रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले न बदले वक्त जरूर बदलता है। और वक्त बदलने के लिए आरएसएसएमबी ने पशु परिचर की एक बहुत बहुप्रतीक्षित और एक बड़ी वैकेंसी के बारे में आज यानी कि 12 जनवरी को एक नया अपडेट दिया है। और इस अपडेट में एक तो ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होंगे, कुछ चीजें नकल प्रकरण को रोकने के लिए आपकी कुछ नई गाइडलाइंस जारी की है। तो हम यहाँ जो चर्चा करेंगे वो आपकी चर्चा करेंगे पशु परिचर, ये ध्यान रखना है। और इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन पहले 6/10/2023 को आया था और इसको अब क्या किया गया है, संशोधित किया गया है। ये ध्यान रखना है आपको, क्या किया गया है, संशोधित किया गया है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। संशोधित किया गया, दो संशोधन विशेष रूप से इसमें, एक तो आपको अपना ओटीआर से रिलेशन है और एक आपके जिसको कह सकते हैं बायोमेट्रिक से संबंधित है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन और दूसरा बायोमेट्रिक, ये ध्यान रखना है आपको। इसमें आपको आधार कार्ड के साथ कुछ चीजें लिंक करनी होगी। तो यहाँ इसकी विज्ञप्ति का नोटिफिकेशन दिखाने की मैं कोशिश करता हूं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिएगा, इसे हम आराम से जूम करके देखते हैं। तो इसको दो भागों में देखने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पर। यहाँ देखिएगा, अगर हम देखेंगे तो नोटिफिकेशन 12/1/2024 का है और संशोधित विस्तृत विज्ञप्ति है। एनिमल अटेंडेंट, पशु परिचर, जो कि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में एक जिसको कह सकते हैं चतुर्थ श्रेणी की पोस्ट है। और इसका मुख्य कार्य जिसको कह सकते हैं हॉस्पिटल्स को रेगुलेशन या रेगुलेट करने का होता है। यहां अगर हम देखें, विज्ञापन के बिंदु संख्या 1 में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के उप बिंदु 1 को निम्न अनुसार प्रतिस्थापित किया गया है। तो इसमें जो मुख्य बात यह आ रही है कि जिन्होंने ओटीआर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया है उनको तो वो दिख जाएगा, अन्यथा आपको ओटीआर की प्रोसेस में सावधानी रखनी है। जो आप ओटीआर में भरेंगे फॉर्म भरते समय वही चीज ओपन होगी, इसलिए कैटेगरी का आपके अच्छे से चयन करिए, ये ध्यान रखना है आपको। और एक जो बात इन्होंने कही है, अतः व्यक्ति ओटीआर प्रक्रिया सावधानी से भरे। ओटीआर प्रक्रिया को पूरा करने के बाद एसएसओ के माध्यम से आवेदन कर सकेगा। आवेदक को आवेदन पत्र में नवीनतम फोटो 1 माह से अधिक पुरानी नहीं हो, ये ध्यान रखना। आवेदन करते समय अपनी नई फोटो आपको लगानी है, क्योंकि वर्तमान में कई प्रकरण ऐसे देखे गए। तो फोटो 1 माह से पुरानी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा भविष्य में आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये तो बात हो गई इसकी। इसके बाद देखिएगा, भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों की स्वयं की पहचान को आवेदन पत्र में सत्यापित करना होगा। उसके पास निम्नलिखित सत्यापन की, आप अपने आप को सत्यापित करेंगे कि क्या मैं यही व्यक्ति हूं। तो इसके लिए कुछ प्रोसेस है जो आपको करनी है, और वो क्या दिखाई देगी अगर आप देखेंगे तो यहां ध्यान रखना, आधार कार्ड से जैसे आपको सत्यापित करना हो, ठीक है, जैसे आधार कार्ड से अपने आप को सत्यापित करना हो, ठीक है। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें आपको दिखाई दी जाएगी, ये ध्यान रखना जैसे, ठीक है। क्या क्या है, यदि उम्मीदवार आधार कार्ड का उपयोग करके ओटीआर जनरेट करता है, अगर आप आधार कार्ड से ओटीआर करते हैं तो किसी भी सत्यापन की आवश्यकता नहीं, आपको कुछ नहीं करवाना। तो सबसे सरल तो यही रहेगा, लेकिन ध्यान रखना 10th की मार्कशीट में आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम और डेट ऑफ बर्थ सेम आपके किस में होनी चाहिए, आधार कार्ड में। अगर ये नहीं है तो फिर आप इसको चूज नहीं करिए, क्योंकि समस्याएं हो सकती है। और अगर आपका सब कुछ मैच करता है 10th की मार्कशीट, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। यदि ओटीआर एसएसओ या जन आधार के माध्यम से जनरेट करते हो तो उम्मीदवार को आवेदन पत्र में निम्नलिखित जानकारी सत्यापित करनी होगी। अगर जन आधार से अगर आप ओटीआर करते हो तो क्या देना पड़ेगा, आधार नंबर दर्ज करना पड़ेगा, फिर डेटा में दर्ज की गई जानकारी, उम्मीदवार का नाम, पिताजी का नाम और जन्म तिथि का सत्यापन किया जाएगा, ये ध्यान रखना आपको। यदि आधार कार्ड नहीं है किसी के पास तो आवेदन पत्र में इस निर्धारित पत्र की आपको सहमति करनी होगी। इसमें कई समस्याएं आएगी। मूल प्रमाण पत्र का विकल्प, आपका जो बोनोफाइड है वो मूल प्रमाण पत्र का क्रमांक दर्ज करें, उसके पश्चात फेच का बटन आपको क्लिक करना होगा। डोमिसाइल बोनोफाइड प्रमाण पत्र मूल प्रमाण पत्र के डेटा को सत्यापित करेगा। अगर आपकी डिजी लॉकर में 10th की मार्कशीट जोड़ने का विकल्प होगा, इसमें उम्मीदवार के 10वीं कक्षा के बोर्ड का नाम, रोल नंबर, उत्तीर्ण वर्ष दर्ज कर स्वयं सत्यापित करना होगा। और यह है
यदि उम्मीदवार उपरोक्त किसी भी प्रक्रिया से स्वयं के विवरण को सत्यापित करने में असमर्थ है, यानी कि आप कुछ नहीं करना चाहते और आपको एक घोषणा करनी पड़ेगी, क्या, मैं अपनी प्रोफाइल विवरण सत्यापित करने में असमर्थ हूं, इसलिए मैं परीक्षा हेतु निर्धारित समय से 1.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन हेतु उपस्थित होऊंगा या होंगी। यानी कि अगर आप अपने आप को सत्यापित नहीं करते हैं तो आपको एग्जाम हॉल में 1.5 घंटे पहले अपने बायोमेट्रिक के लिए पहुंचना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये तो था ये। अब इसके बाद अगर हम देखें तो यहां पर एक जो जानकारी है वो है आपके, जिसको कह सकते हैं क्या, आपके जो चीजें हैं उसमें क्या क्या है। ये तो पेमेंट का है, आप कर देंगे, ठीक है। और साथ में ऑनलाइन आपके की कब से इसके फॉर्म शुरू हो रहे, तो वो एक बार मैं बता दूं, आगे फिर बताऊंगा। आवेदन प्रक्रिया, अगर आप आवेदन की बात करेंगे, आवेदन प्रक्रिया, तो आवेदन प्रक्रिया आपकी 19 जनवरी 2024 से, ठीक है, 19 जनवरी 2024 से 17 फरवरी 2024 तक होगी, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये तारीख आपको याद कर लेनी है, नोट कर लेनी है, ये ध्यान रखना आपको। आयु में गणना 1/1/2024 से किए जाने का प्रावधान किया गया था, पहले 1/1/2024 थी, और अब यहां ध्यान रखना आपके उम्र को बढ़ा दिया गया है, कितनी कर दी, अब 1/1/2025 को काउंट की जाएगी। यानी कि जो विद्यार्थी 1/1/2025 को, तो यानी कि नंबर ऑफ फॉर्म्स और बढ़ गए हैं, ये ध्यान रखना। तो आपके आवेदनकर्ता का डेट ऑफ बर्थ 1/1/2025 को 18 साल होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई शैक्षणिक योग्यता को ही अंतिम रूप से मान्य किया जाएगा। आपने जो भर दिया वही मान्य है। ऑनलाइन आवेदन में दर्ज योग्यता के अतिरिक्त अन्य संस्था विश्वविद्यालय से प्रदत्त डिग्री डिप्लोमा को स्वीकार मान्य नहीं किया जाएगा। जो आप भरेंगे उसी को मानेंगे, किसी और को नहीं माना जाएगा। अतः आवेदक सावधानी पूर्वक अपनी शैक्षणिक योग्यता ऑनलाइन आवेदन में भरे। शैक्षणिक योग्यता में अभ्यर्थी अंतिम तिथि के पश्चात 7 दिवस में ही संशोधन कर सकते हैं। यानी कि आपके शैक्षणिक योग्यता में आप अंतिम 7 दिन में ही संशोधन कर सकते हैं। इसके पश्चात शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में बोर्ड, विश्वविद्यालय का नाम, रोल नंबर, उत्तीर्ण वर्ष इत्यादि में कोई पर संशोधन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपकी उम्र तो बढ़ा दी, लेकिन आपकी आवेदन करते समय जो योग्यता है वही मानी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्रत्याहृत करने की प्रक्रिया, ये ध्यान रखना है आपको। बोर्ड द्वारा उक्त विज्ञापन में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता अर्थात संबंधित प्रमाण पत्र धारित नहीं होने के उपरांत भी अगर विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन भर दिया है तो ऐसे आवेदक ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात 7 दिवस के भीतर एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर माई रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंतर्गत संबंधित परीक्षा के समक्ष उपलब्ध विड्रॉ बटन पर क्लिक कर अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रत्याहृत कर सकेंगे। विज्ञापन के अनुसार वांछित योग्यता नहीं होने के बावजूद भी इस अवधि में आवेदन पत्र प्रत्याहृत नहीं करने वाले विद्यार्थियों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 182 के अनुसार अभियोजन की कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। इसका मतलब एक चीज क्लियर है कि अगर आपके पास योग्यता है, 10th पास है, वही विद्यार्थी इसमें आवेदन करना। जो विद्यार्थी अंतिम वर्ष में है वो इसमें अलाउ नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। अगर किसी विद्यार्थी ने गलती से भी अगर इसमें आवेदन किया तो आप ध्यान रखना, आप कानूनी कार्रवाई का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो ये इसमें संशोधन हुआ है, यानी कि अब क्लास 10th में पढ़ रहा विद्यार्थी आवेदन नहीं कर सकता, चाहे उसकी 1/1/2025 को 18 साल होती हो, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो कुछ मोटी मोटी मैं बातें यहाँ पर बता दूं, तो ध्यान रखना आवेदन कब से होंगे। आवेदन शुरू, तो आवेदन शुरू जिसको कह सकते हैं आपको कब से देखने को मिलेंगे, 19/1/2024 से। अंतिम तिथि, तो अंतिम तिथि अगर देखेंगे तो अंतिम तिथि इसकी कब है, 17/2/2024 से, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगर फिर भी किसी भी विद्यार्थी की अगर कोई सूचना समझ में नहीं आती है तो इसी जीएल चौधरी यूट्यूब चैनल पर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपकी पूरी मदद की जाएगी, ये ध्यान रखना। और हम बात कर रहे थे पशु परिचर की, ये ध्यान रखना, जो कि आपके लगभग 6000 के आसपास पद है
और बहुत महत्वपूर्ण वैकेंसी आप लोगों के लिए होने वाली है। तो इससे संबंधित जानकारी, इससे संबंधित कुछ कंटेंट आपको समय समय पर मिलते रहेंगे और आपकी तैयारी को और उत्कृष्ट करते रहेंगे। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।